हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात् देश सारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों तो नहीं कह सकते, 3-4 दिन बाद क्लास कर रहे हैं। और हमारी चर्चा चल रही थी अध्याय 16 और श्लोक 1 से 3, जिसमें दैवी गुणों का वर्णन किया गया था कि कैसे हम पहचाने कि दैवी गुण से कौन व्यक्ति युक्त है, और अगर कोई दैवी गुण से युक्त है तो उसके क्या सिम्टम है, और अगर वह दैवी गुण से युक्त है और दैवी गुणों को धारण कर रहा है, उसके जरिए धीरे धीरे मुक्ति के पथ पे वो पहुंच जाएगा, भगवान की प्राप्ति करेगा। तो बाकी भगवान अब 1 से 3 में जो दैवी गुणों का वर्णन कर दिया, यानी जो अच्छे लोग हैं, अब हम लोगों का वर्णन कर रहे हैं, यानी असुरों का। हम असुर हैं, असुरों का वर्णन कर रहे हैं। पूरे लास्ट तक असुरों का ही वर्णन होगा। तो खासकर श्लोक क्रमांक 4 हम बता रहे हैं कि जो असुर टाइप के लोग हैं उनमें क्या क्या सिम्टम होते हैं। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। ठीक है, तो दम्भो मतलब दम्भ, दर्पो मतलब दर्प, दर्प, और अभिमान, अभिमान मतलब कि सम्मान की भावना। दम्भ मतलब होता है जो बाहर से दिखावा करता है धार्मिक होने का, लेकिन है नहीं धार्मिक, उसको दम्भ बोलते हैं। और दर्प बोलते हैं प्राइड, नॉलेज, नॉलेज का, जिस किसी को ज्यादा नॉलेज प्राप्त हो जाती है तो वह नॉलेज का घमंड करने लगता है, गर्व करने लगता है। तीसरा अभिमान, अभिमान मतलब
मेरा सम्मान हो, मेरा सम्मान बढ़े, मेरा सम्मान हो, जो भी छोटा मेरे पास हो, छोटी चीज हो पर उसका सम्मान हो। क्रोध, एंगर, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, क्रोध। पारुष्य, पारुष्य का मतलब होता है कठोरता। कठोरता मतलब कि जो आसुरी लोग होते हैं उनकी हृदय बड़ा कठोर होता है, यानी दया नहीं रहती क्योंकि मांस खाते हैं। अब जो तंगड़ी तोड़ेंगे, दूसरों को खा रहे हैं मार के, तो उनमें दया कम हो जाती है। और कह रहे हैं च अज्ञानम, चा मतलब जो पीछे 26 क्वालिटी बताई तो उनके विपरीत ले लो, उनका उल्टा, वो भी आसुरी गुणों में आती है। जैसे कि चापलम, चापलम था, और अचापलम। चापलम का हो गया अचापलम। अचापलम का मतलब होता है कि व्यर्थ के कार्य करना। उसमें हो रहा है कि व्यर्थ के कार्य नहीं करना, चापलम मतलब इसमें व्यर्थ के कार्य करना, तो वो बताया जाएगा आगे। और अज्ञानम, अज्ञानम का अर्थ है जो बहुत ज्यादा एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, पीएचडी कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया है, तो इनको भी हम नॉलेज नहीं दे सकते। और यहाँ पे कह रहे हैं तो ये सभी अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरिम, तो ऐसे लोग जो आसुरी संपद से युक्त होते हैं, वह इन दुर्गुणों को स, दुर्गुणों से, दुर्गुणों के संग युक्त होकर पैदा होते हैं। यानी जो ये आसुरी लोग हैं, ये ऐसा नहीं कि बाद में ऐसे गुण आ गए, ये जन्म लेके ही ऐसे गुण से ही प्राप्त होते हैं। मतलब कि जन्म से ही इनमें ऐसे आसुरी गुण होते हैं, और जन्म से ही हुहाकार मचा देते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में ऐसे गुण आ गए, शुरू से बचपन से ही, तो ये यहाँ पे बताया जाता है। तो एक तो हमें इसमें ये समझना है कि भगवान एक ही चीज के तीन तीन चार चार अर्थ बता रहे हैं इसमें। तो क्यों बोल रहे हैं तीन तीन चार अर्थ? एक अर्थ ही बता सकते हैं, तीन तीन चार अर्थ क्यों बता रहे हैं? तो क्योंकि इसमें दंभ, दर्प, अभिमान, ये सब अहंकार को ही इंगित कर रहा है। लेकिन अहंकार को भी इन्होंने तीन भागों में क्यों 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 बताया, दर्प, दंभ, अभिमान, तो इसके अलग अलग छोटे छोटे सिम्टम हैं, इसलिए बताया। तो कौन कौन से गुण है अभिषेक, बताना एक बार। कौन कौन से गुणों की बात हो रही है इसमें, दुर्गुण मतलब? गिन के बताओ ना कौन कौन से। हाँ, हाँ। पारुष्य, पारुष्य, अज्ञान, और चा। चा मतलब क्या है? चा मतलब, और भी कौन से? हाँ, और भी है कौन से? अभी ज्यादा से है कि इन लोगों में ये दुर्गुण पाए जाते हैं जन्म से ही, पैदा होते ही। चा का मतलब है पीछे जो 1 से 3 में 26 क्वालिटी बताई गई थी ना, उनका विपरीत, वो चा लिया जाता है। ठीक है। तो पहले भगवान ने डिवाइन क्वालिटी के बारे में बता दिया, यानी दैवी गुणों के बारे में बता दिया, अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। मतलब अपने बारे में, मतलब हम अपने बारे में बता रहे हैं, तो उसको हम समझ। जूम ज्वाइन कर ले, आवाज ज्वाइन मत करना। टेक्स्ट। हे प्रतापुत्र, हे प्रतापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दम्भ मतलब बताया था जो बाहर से तो दिखावा करता है धार्मिक होने का, पर धार्मिक है नहीं। हम लोग धार्मिक का दिखावा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अंदर से भक्ति कर रहे हैं, हमारी रुचि है भगवान में, और हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो लोग बाहर से दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई रुचि नहीं है भगवान में, ना भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। ये है दम्भ। यानी बाहर से तो कर रहे हैं, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अंदर से ही पता कुछ और चल रहा है। तो दम्भ कहते हैं, यानी मटेरियल्स हैं, बिल्कुल मटेरियल चीजों में लगे हैं, भौतिक संसार में लगे। तो बाहर से तो सज्जन पुरुष दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से क्या है? बदमाश, बदमाश। दूसरा है दम्भ, ये प्रताप, सॉरी हाँ, दम्भ हो गया। दूसरा है दर्प। दर्प मतलब प्राइड, प्राइड मतलब गर्व होता है ना, प्राइड मतलब, प्राइड बहुत ज्यादा प्राइड है।
हाँ गर्व, हाँ घमंडी मतलब तो वो एक ही चीज से बताया गया है ना, मतलब लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट। प्राइड, प्राइड मतलब किसी को नॉलेज, किसी किसी हेल्थ का भी प्राइड आ जाता है, हाँ देखो कितना शक्तिशाली है। तो नॉलेज हेल्थ, मतलब हम भी कुछ खास हैं, हम भी कुछ खास हैं, हम भी कुछ स्पेशल इस चीज पे। और ये लोग बड़ा रूखे सूखे रहते हैं, जो हम समझते हैं हमें कुछ खास है। इनसे कुछ बोलो कि और गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं, तो कुछ जवाब नहीं देंगे, देखते रहेंगे बस। और कोई सामने वाला कुछ बोलना चाहेगा तो बोलने में नहीं, क्योंकि प्राइड है ना, तो बोलने नहीं देंगे, अपनी अपनी बात जमा देंगे वहां पे, उसको कुछ बोलने नहीं देंगे, अपना स्टार्ट कर देंगे। तो ये होता है दर्प। दर्प मतलब दिखा, मतलब दर्प मतलब प्राइड, अपने किसी एक चीज का गुण है उस पर गर्व दिखाना या घमंड दिखाना, इस तरीके से। तो ऐसे लोगों को हम एजुकेट भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते, कुछ सिखा भी नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, कि मानेंगे नहीं, क्योंकि गर्व है पहले से। तीसरा है अभिमान। अभिमान मतलब मेरा सम्मान हो। कौन सा सम्मान हो? जो मेरे पास है उसका घमंड, भले ही थोड़ा है मेरे पास, पर है तो घमंड है उसका। मान लो कि किसी के पास अ, किसी के पास एक तोला सोना रखता है, अब उसे एक तोले का सोने का घमंड है, मेरे पास उस सोने का, एक कुछ भी चीज ले सकते हैं, जो भी चीज है उसका घमंड है। तो इस तरीके से, जैसे एक भिखारी का मैंने बताया था, भिखारी अपने लड़की की शादी की भिखारी से ही कर देता है। तो दूसरा भिखारी बोलता है, आपने लड़की तो दे दी, अब मुझे ये बताइए कि आप दहेज में क्या दोगे। तो ये भाई साहब अभिमान देखो क्या है इनका। इनका अभिमान ये है कि जहां ये प्लेटफॉर्म पे भीख मांगते थे, कह रहे हैं आज से तुम भीख मांगो, मतलब वो प्लेटफॉर्म मैंने आपको दे दिया। तो भाई साहब को ये अभिमान है कि प्लेटफॉर्म पे मैं भीख मांग रहा तब तुम मांगो भीख। है नहीं प्लेटफॉर्म उनका, लेकिन ये है कि कुछ जो कुछ भी हो थोड़ा सा उसका अभिमान। फिर है क्रोध। क्रोध वाला एंगर, अभिमान का ही बता रहे हैं, सम्मान वाला। अरे दर्प का तो ये चल रहा था कि थोड़ा कुछ उसमें, जैसे कि नॉलेज ज्यादा है, वेल्थ है, शरीर से कुछ ज्यादा क्वालिटी है, तो उसे बड़ा वो हो जाता है, दर्प हो जाता है, प्राइड। तो प्राइड, अभिमान के इधर सम्मान की भावना, थोड़ा सा भी है पर उसका सम्मान। बताया ना मैंने, मेरे पास है कुछ, भले ही थोड़ा सा है, मान लो थोड़ा सा सोना है, पर उसका घमंड है, मतलब कि हाँ उसका सम्मान हो, मेरा सम्मान हो, मेरे पास सोना, इस तरीके से। जैसे कि भिखारी था ना जिसने बताया रही, भिखारी को क्या घमंड था कि मेरे पास क्या है, प्लेटफॉर्म है, वो दूसरे को दे दिया। तो कह रहा है कि भले ही थोड़ा सा हो पर सम्मान होना चाहिए। तो ये घमंड आ जाता है उनका। ये मैंने बताया ना, अभिमान, गर्व, वो दम्भ, और दर्प, ये तीनों एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर बताया गया है। अभिमान का मतलब भी घमंड होता है, दर्प में भी घमंड होता है, और दम्भ में भी घमंड। दिखा रहे हैं ना, घमंडी तो आ गया ना, दिखा रहे हैं ना अपना वो मैं मतलब कि मैं धार्मिक हूँ बहुत। फिर है क्रोध। क्रोध मतलब कि जो भी मेरी इच्छा है अगर वो पूरी नहीं होगी तो क्रोध। एक गिलास पानी लेके आओ ठंडा, अब नहीं लेके आए तो क्या होगा, क्रोध। क्यों लेके नहीं आए पानी, या फिर पानी के लिए गर्म पानी ले आए। तो मैं समझ में नहीं आता, मेरा ठंडा पानी मंगाया तुमसे, बार बार गर्म पानी ले आते हो, नहीं पीना जाओ। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि ये क्या है, क्रोध। तो क्रोध तब होता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। जैसे किसी ने इच्छा करी कि आज तो हम बढ़िया मटर पनीर की सब्जी बना के बढ़िया ताव से खाएं, लेकिन मटर पनीर की सब्जी में वाइफ ने कर दी नमक तेज, तो फिर क्या होगा, फुलफिल नहीं हुई ना इच्छा, तो गुस्सा आएगा, नहीं इनसे तो कुछ होता ही नहीं, एक काम बोलो, वो भी सब्जी भी नमक में सही से नहीं डाल सकते, और खुरा दो पूरा नमक। तो इस तरीके से सारी बातें होती हैं, तो इसी वजह से। फिर है कठोरता। कठोरता उन लोगों के लिए होती है जो मांस मीट ईटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि मीट ईटिंग से क्या है, दया कम होती है। क्यों दया कम होती है मीट ईटिंग से? अब बकरे की गर्दन काटेंगे, दया ही नहीं आ रही ना उस पे, तो किसी दिन इंसान का भी काट देंगे, दया नहीं आएगी। भले उन्हें लगता होगा अभी नहीं, पर आगे चल के इंसान का भी काट देंगे। मतलब उन्हें दिक्कत नहीं आएगी, खून वून निकलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, खून तो बकरे का भी निकल रहा है, चिल्ला रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इंसान भी काट देंगे, वो भी चिल्लाएगा, उसे खून निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दया नहीं है, कठोरता है, हृदय उतना कठोर है, पत्थर बन चुका है, इस तरीके से। और फिर क्या, अज्ञान। ये आता है पढ़ाई में, 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, पीएचडी कर ली, ग्रेजुएट हो गए, इंटर कर लिया, ये सब क्या है, अज्ञान। क्योंकि माया वाला ज्ञान है, इसको अज्ञान ही बोलते हैं। स्पिरिचुअल ज्ञान है वो रियल नॉलेज।
तो इन लोगों को ये सारी क्वालिटी है। ठीक है, तो मैं ये समझ। तात्पर्य, इस श्लोक में नर्क के राजमार्ग का वर्णन। तुम्हें याद है राजमार्ग से क्या बताया गया? तुम तो दोबारा सुन रहे हो ना, क्या बताया? तात्पर्य पढ़ रहा हूं, इस श्लोक में नर्क के राजमार्ग का वर्णन। रास्ते, तो रास्ते का एग्जाम्पल क्यों राजमार्ग क्यों बोल रहे हैं? मार्ग का राजा क्यों बोल रहे हैं? राजा है, राजमार्ग। हाँ, तात्पर्य में श्लोक प्रभुपाद जी पहले से कटाच कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं इस श्लोक में नर्क के राजमार्ग का वर्णन है। अभी जो बताए ना, दम दर्प, तो ये मार्ग मतलब अगर ये किसी में है तो उसके लिए नर्क का राजमार्ग का वर्णन कर रहे हैं, मतलब कि उसका वर्णन हो रहा है कि जो जो इस राजमार्ग में चल रहे हैं। तो इसलिए राजमार्ग इसलिए बोल रहे हैं कि ना तो ब्रेकर है इसमें और ना ही इसमें टोल टैक्स है। अब मान टोल टैक्स मिलेगा तो स्पीड स्लो नहीं हो जाएगी, रुकना पड़ेगा वहां पे। ब्रेकर आएगा तो स्पीड स्लो नहीं होगी। अब मान लो कोई ब्रेकर ना हो, कोई टोल टैक्स ना हो, तो कितनी जल्दी पहुंचेंगे? तो ये लोग इतनी स्पीड में नर्क की तरफ जा रहे हैं कि ना कोई टोल टैक्स है रोकने के लिए, ना कोई ब्रेकर। इसलिए इन लोगों का वर्णन किया जाए, इसलिए बोल रहे हैं इस श्लोक में नर्क के राजमार्ग का वर्णन। तो इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में दुर्गुणों मतलब दुर्गुणों से कोई व्यक्ति अगर युक्त होता है तो उसकी एक जगह बुद्धि युक्त होती है, और वो जगह है नरक, तो इसीलिए बता रहे हैं। देखो एक चीज बहुत अच्छी बता रहे थे प्रभु जी, कि अगर कोई नाम मात्र उच्चारण कर रहा है तो उसे भगवान धाम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कोई नाम उच्चारण नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, बाकी सब धर्म संपादन कर रहा है, तो उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इतना अच्छा है। देखो, अगर कोई बोले कि क्यों है मतलब ये आसुरी गुण हमारे अंदर, दैवी गुण क्यों नहीं है इन लोगों के अंदर? क्योंकि दैवी गुण 26 क्वालिटी बता दी भगवान ने 3 श्लोक में, अब बाकी हम सब असुरों का वर्णन कर रहे हैं, तो इतने असुरी गुण कैसे आ रहे हैं? क्यों आ जाते हैं जन्म जन्मांतर? तो वही इसको यहाँ पे क्लियर करने के देखो बता रहे हैं। देखो, इस जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, ध्यान से सुनना, इस जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसकी छाप और उसके संस्कार हमारे अंतकरण में बनते हैं। अंतकरण का मतलब होता है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इन सब में छाप पड़ती रहती है। जो भी कार्य कर रहे हैं ना, अच्छे कर रहे हैं तो अच्छे की छाप पड़ेगी, गलत कर रहे हैं तो गलत की छाप पड़ेगी, छाप पड़ेगी, छाप पड़ेगी, छाप पड़ेगी। और उसका स्वभाव ही है कि स्वभाव से ही ये आप कुछ करें तो संस्कार जाता है। तो ये स्वभाव ही है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका संस्कार जाता ही जाता है। मान लो हम हरे कृष्णा कर रहे हैं तो हरे कृष्ण का संस्कार नहीं जाता। मान लो सपने में भी कभी हरे कृष्णा की डिवोटी दिख जाते हैं, मंदिर दिख जाता है, या कहीं भी हरे कृष्णा का कुछ भी याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं तो संस्कार पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, इसलिए। और जब हम जब करते हैं तो कभी होता है कि कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाती हैं एकदम अकस्मात पहले की एकदम। तो क्यों आ रही है? क्योंकि पहले किया है तो उसकी छाप पड़ रखी है, तो वो कभी भी एकदम आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि छाप पड़ रखी है। जैसे कि एक बहुत अच्छी बात मैं लेक्चर में सुन रहा था, वो लेक्चर में स्मॉल बुक में पढ़ रहा था। हम सपने में कभी कभी ऐसी चीजें देखते हैं ना जहाँ हमने देखा है ना गए। देखते हैं ना, कभी वो आकाश में उड़ रहे हैं, कभी कहीं पहुंच गए, कभी अलग ही मतलब कभी पता चलता है कि गांव भी है, दिल्ली भी है, मिक्स हो गया सब कुछ। मतलब अजीब सा ही एकदम पता नहीं चलता कहाँ गए कहीं। ऐसा कैसे होता है? सपने में कहीं भी पहुंच जाते हैं ना, जब हम इस जन्म में नहीं गए, लेकिन कहीं भी पहुंच जाते हैं। और कैसी भी होते हैं, हो सकता है आकाश में उड़ रहे हो सकता है कुछ भी कर रहे हो सकता है कि हम जंगल, कुछ भी हो सकता है, नहीं है ना? कुछ भी एनिमेटेड जादू वादू कुछ भी कर लेते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? तो प्रभुपाद जी उसमें बड़ा सुंदर लिखते हैं, किसी न किसी जन्म में तुमने वो किया। सपने में भी वही आता है जो तुमने किया है। ऐसा मत सोचो कि सपने में अलग सा है। अगर तुम सपने में उड़ रहे हो ना, यानी तुमने देवता का शरीर भी ले रखा है किसी जन्म में। पक्षी का भी हो सकता है, मतलब उड़ने का। देखो देवता के बाद नीचे तो आना ही पड़ता है। तो क्योंकि पक्षी बन के नहीं उड़ रहे हो ना, इंसान बन के उड़ रहे हैं ना, मतलब उड़ने का। यानी तुम किसी भी जन्म में उड़े हो, मतलब तुम ये बन रहे हो कि तुम उड़ रहे हो इसमें।
मान लो कभी कभी हमने जादू तो देवता ही बन चुके, देवताओं में ही जादू होता है, देवता ही बन चुके, तो यानी सपने में जो जो चीजें दिखती है वो तुमने कर रखी, वो सटल होता है बिल्कुल सूक्ष्म, जो कि अभी भी बैठा है संस्कार में, और अभी भी सपने में आएगी। अब समझ रहे हैं कितना डीप है ये। इसीलिए हमें भगवत कार्य क्यों करने चाहिए, ताकि इसका संस्कार अब बनता रहे। अब ये संस्कार बन जाएगा तो वो दब जाएगा, वो दब जाएगा तो वो दबा ही रह जाएगा, हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही चीज बता रहे थे कि जब करते हैं तो पुरानी बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि हमने अंतकरण में उसकी फोटो पहले ही खींच रखी, यानी मन बुद्धि चित्त में पहले से ही है वो, इसीलिए तो आ जाता है। अब ये आसुरी गुण समझ में आ गए कैसे आ रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही आसुरी गुण करे हैं, तो संस्कार बन गए, फिर करा तो वो संस्कार फिर आएंगे, फिर करा तो फिर आएंगे, तो फिर क्या फंसते रहते हैं, फंसते रहते हैं, फंसते रहते हैं, आसुरी योनि में चले जाते हैं। जैसे हम रोज भगवत कार्य कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, धाम जा रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह कर रहे हैं, तो हमारे हृदय में सूक्ष्म शरीर में ये जा रहा है धीरे धीरे, हमें लग रहा है जा नहीं रहा है, हमें याद नहीं आ रहा है, पर ये सूक्ष्म शरीर में जा रहा है। नहीं होता अकस्मात कुछ भी भगवतम पढ़ रहा, कुछ भी चीजें हमें याद आ रहा है। जैसे मुझे अभी याद आ गया, स्मॉल बुक में नहीं पढ़ा था, एकदम याद आ गया ना, यानी पढ़ा है तभी तो याद आया। इसी तरीके से तब क्या होता है, तो जब हम गलत कार्य करते हैं तो वह संस्कार लेके हम लोग अगला जीवन धारण करते हैं। अभी गलत संस्कार भर लिया, फिर उसी को लेके अगला जीवन धारण कर लिया, और फिर वो संस्कार कार्य कैसे करेंगे, संग मिलेगा फिर, जैसे दारू वाले का संग मिलेगा तो फिर क्या पीना सीख जाओगे, दारू संस्कार था दारू पीने का, अब बचपन से तो दारू पीने नहीं लगोगे, कोई ना कोई तो सिखाएगा दारू पीना, है ना, तो कैसे सिखाएगा, संग मिलेगा तुम सीख जाओगे, बस करने लगोगे, ऐसे होता है। वैसे समझ लो, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि अगला दिन धारण करते हो और फिर अकस्मात संस्कार, और जो संस्कार है वो पाप के रूप में प्रवृत्त हो जाता है, जो संस्कार है ना गलत, वो पाप के रूप में प्रवृत्त हो जाते हैं, संस्कार मतलब जो गलत है वो पाप माना जाता है। तो देखो, एक विशेष परिस्थिति में हमें, जब हम इस जीवन में जी रहे हैं, तो विशेष परिस्थिति में हमें किसी का संग मिलता है, और फिर हम वो कार्य करते हैं, याद रखिए विशेष परिस्थिति, नहीं मिलता संग, जब भक्तों का संग विशेष परिस्थिति मिला तो आज भक्ति कर रहे हैं, चल रहे हैं उस रास्ते। तो ये सब बात क्यों बोली जा रही है, यदि आज हम भक्ति कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है, हाँ? कौन से चल रहा है, तो बंद कर दो, ठीक है। तो ये सब बातें क्यों बोली जा रही हैं, ये इसीलिए बोली जा रही हैं, यदि आज हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति के संस्कार बनेंगे, और बनेंगे तो अगले जन्म में, हम जब अगले जन्म में आएंगे तो फिर ये संस्कार क्या है, फिर प्रकट हो, और फिर संस्कार यही बनेंगे, तो ऐसे कर करके हम बिल्कुल पाप से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। और ये संस्कार कैसे बनेंगे, जब भगवत गीता क्लास में आएंगे, भागवतम क्लास में आएंगे, जब भक्तों का संग करेंगे तो ये संस्कार बनेंगे, घर पे बैठे बैठे नहीं बनेंगे। तो यही समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति पाप कर्म में लगा है वह बाद में और पाप कर्म में प्रवृत्त होगा। तो आज जो व्यक्ति अच्छे कार्य कर रहा है वो अच्छे कार्य में प्रवृत्त होगा, आज जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है वो गलत कार्य में। ठीक है, आगे बढ़ो। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं। आडंबर रचना चाहते हैं मतलब यही कि मैं धार्मिक हूँ, मतलब धार्मिक होने का दिखावा करते हैं, लेकिन धार्मिक है नहीं, क्योंकि धर्म का मतलब है भगवान को प्रसन्न करना, लेकिन उसमें वो धर्म के सारे कार्य कर रहे होंगे, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना ये हट जाता है, तो वो क्या हो गया फिर, दम्भ हो गया, दिखावा हो गया। तो ये नहीं करना चाहिए, धर्म का मुख्य उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की प्राप्ति करना, ये है। भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हों, देखो भारतीय सिद्धांत नहीं करेंगे पर दिखावे के लिए करेंगे, ये होता है ना, भारतीय सिद्धांत क्या, भगवान को प्रसन्न करना, ये नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। इस पर रोज बता रहे थे 35 भागवतम कराने के बाद भी रिसर्च चालू है, भगवान कौन है नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे सदैव किसी शिक्षा या पुरुष संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। दर्प का तो मैं बता ही दिया ना, उच्च कुल का भी बताते हैं, दर्प मतलब कि घमंड होना किसी चीज, घमंड मतलब कि हम भी उच्च कुल में जन्मे, हमने आप ही है कुछ, घमंड इस चीज की। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो, ये हो गया अभिमान, समझे, सम्मान,
थोड़ी सी चीज है पर मेरा सम्मान होना चाहिए। माला नहीं पहनाई मोटी तो दिक्कत, आसन नहीं दिया तो दिक्कत, फीस प्रसाद में मान लो क्लास दी और क्लास के बाद तुमने प्रसाद पहले नहीं बिठाया, आओ भगत नहीं करी, स्वीट्स ज्यादा नहीं दिया, कहो सी चीज तो गुस्सा होगा। देखा ना, जैसे प्रभु जी लोगों को तो वैसे ही दे देते हैं ज्यादा, जो स्पीकर होता है उसको अच्छे से कस के देते हैं, मतलब थोड़ा स्वीट ज्यादा देते हैं। लेकिन नहीं दिया तो गुस्सा आ सकती है, बाद में मैसेज कर सकते हैं तुमने प्रभु जी में क्लास दिया था और स्वीट्स कम दिया। तो ये क्या है, सम्मान, मतलब मेरा सम्मान, सम्मान ठीक है। भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो, समझे ना, भले ही वो सम्मान के योग्य ना हो, लेकिन हो सकता, वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते, ये तो क्रोध का आ गया। छोटी छोटी बात मतलब नमक हो गया ज्यादा, पानी ठंडे की जगह गर्म आ गया पीने के लिए, या फिर किसी को टाइम दिया था 6 बजे आया ना, वो 6:30 बजे आएगा, इसमें गुस्सा हो गया, अब तुम क्या। तो इस तरीके से तो छोटी छोटी बातों को तो नम्रता नहीं से नहीं बोलते। वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना, ये है अज्ञान। मूवी देखना चाहिए, नहीं, लेकिन देखेंगे तो ये नहीं पता करना क्या है, करना क्या नहीं, इस तरह ये अज्ञान। वे अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते, वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। सनक मतलब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं वो, कहो हंस के बोलने लगे 2 मिनट में, 2 मिनट में गुस्सा हो जाए, सनक। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और ज्यो ज्यो वे बढ़ते हैं त्यों त्यों ये असुर गुण प्रकट होते हैं। यानी जब जब जैसे जय विजय जब असुर योनि में आए थे नीचे, तो वो जब गर्भ में ही थे तभी इतना अंधकार डार्कनेस हो गया था कि जब देवता घबरा गए थे कि ये क्या हो गया। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा दो बड़े राक्षस हैं, असुर हैं, जन्म लेने वाले हैं, तो जन्म से पहले ही इतने अंधकार हो रहा है, इतना डरावना लग रहा है, तो जन्म के बाद क्या होगा। तो असली लोग यही होते हैं कि शुरू से ही, जन्म से ही वो गुण युक्त, गुणों से युक्त होके प्रकट हो। ठीक है, हो गया। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।